आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कोलीग जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट देव ठाकुर जी, जो कि भद्रवाह से बिलोंग करते हैं और जम्मू में पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है काम कर रहे हैं। देव जी, आपका स्वागत है न्यूज़ शेयर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया डेंग साहब। कैसा लग रहा है न्यूज़ शेयर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं आज? देखिए, प्लेटफॉर्म कोई भी हो अच्छा ही लगता है, क्योंकि आज तो मैं सरप्राइज़ हूँ, क्योंकि इतने सालों से लोगों का इंटरव्यू कर रहा था और आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। देखते हैं किस तरह से ये जर्नी शुरू हुई। भद्रवाह के एक दूर दराज के गांव से आप बिलोंग करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप उस गांव का भी नाम लें और कैसे इस ओर आपका रुख हुआ। अरफाज भाई, देखिए, शुरुआत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने ये पूछने की हिम्मत करी मेरे से कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं सीनियर नहीं हूँ, हम कुलीग्स हैं। और शुरुआत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने तो मेरे नाम का गांव का नाम तक नहीं सुना होगा। मेरे गांव का नाम है धरियान, पंचायत सरसी है। और आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बचपन से ही मेरा शौक़ जो था वो बहस करने का था। और जैसे ही मैंने 12th किया तो 12th के बाद मैंने अपने पिताजी से कहा कि मेरे को वकील बनना है। तो आप यकीन मानिए कि उस समय पिताजी ने कहा कि मेरा पुत्र अब वकील बनेगा, मेरा पुत्र वकील बनेगा। तो मेरे को ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि यार, अगर मैंने कोई एक बात बोली है अपने पिताजी को तो पिताजी तो मजाक कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं बन सकता। पिताजी ने कहा, उनको लोगों ने कहा कि तेरा लड़का पागल हो गया, ये क्या बोल रहा है, वकील बनना है, उसके लिए मालूम नहीं कितनी डिग्रियां लगती है। तो मैंने पिताजी से कहा कि नहीं, मैंने सब जानकारी इकट्ठा कर ली है, तो 12th के बाद ही जो है वो लॉ किया जाता है। तो बोला नहीं, तेरे को नहीं है मालूम, ये कर वो कर, तू इंजीनियरिंग कर। अब मालूम नहीं ये इंजीनियरिंग का लॉलीपॉप जो है वो किसने पिताजी को दिया। तो पिताजी मेरे पीछे पड़ गए कि इंजीनियरिंग करो। और मैं उस गांव से हूँ अरफाज भाई, जिस गांव से जब मैंने 12th की थी, मैं तीसरा लड़का था या बंदा कह सकते हैं अपने गांव का जिसने 12th की थी। बिल्कुल। और आज भी मैं आपको बताऊं कि आज भी हमारे गांव में ज़्यादातर जो है वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। लेकिन अब जो न्यू जनरेशन आ रही है, यंग जनरेशन जो आ रही है, वो इस फील्ड में आ गए हैं। क्योंकि देखिए, एक वो धारणा भी होती है कि नहीं, गांव से हैं तो किसान हैं, खेती बाड़ी करेंगे, तो वही सब मानसिकता जो है रहती है। लेकिन हमारा जो परिवार है, ऊपर वाले का शुक्र है कि वैसा नहीं है। माता पिता ने मेहनत करी, 4 भाई हैं हम, उन्होंने खूब पढ़ाया अच्छे से। और यकीन मानिए कि मेरा RBA है और मुझे उस पर नाज है, फ़क्र है कि मैं आज भी सीना चौड़ा करके कहता हूँ कि हाँ, मेरे पास बैकवर्ड सर्टिफिकेट है। आई बिलोंग टू अ बैकवर्ड फैमिली। और इस पे बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं अरफाज भाई की जो बैकवर्ड से तो हैं, लेकिन जैसे ही वो शहरों में आते हैं तो वो अपने गांव को, अपने इलाके को भूल जाते हैं, भला बुरा कहते हैं। तो मैं उन लोगों को बिल्कुल नाम लेने में भी शर्म, और नाम लेने में तो शर्म छोड़िए, नाम तो दूर की बात है, इवन की जो आपकी मदर टंग है उसको तक आपस में नहीं बात करते हैं। तो ये मेरे को बहुत यहाँ पर पिंच करता है कि अगर आप भद्रवाही हैं, आप कश्मीरी हैं, आप किश्तवाड़ी हैं, आप कहीं से भी हैं, आप जो घर में भाषा बोलते हैं, अगर आपको कोई आपके गांव का फ्रेंड मिलता है, गांव का कोई भी रिश्तेदार मिलता है, कोई भी अपने इलाके का मिलता है, तो आप कृपया करके उसके साथ हिंदी में बात मत कीजिए, आप अपनी भाषा में बात कीजिए। देखिए, वो प्यार जो है वो डबल हो जाता है, दोगुना हो जाता है। और उसके बाद फिर 12th के बाद जो है मैंने इंजीनियरिंग करी। उसके बाद फिर मैं जम्मू आ गया। और जम्मू आने के बाद सबसे पहले मेरे मन में ये था कि अब जम्मू आया हूँ, कुछ तो करूँगा। तो एक संयोग फार्मेसी करके यहाँ पर पवन आइसक्रीम के पास कंपनी आई थी, दिल्ली बेस्ड थी। तो वहाँ पर मैं एज ए परचेज़ हेड आया था। तो उस टाइम पर मैं आपको बताऊँ, मेरी 30,000 सैलरी थी। तो परचेज़ हेड था। तो अब कहते हैं ना कि बचपन का वो जो कीड़ा आपके अंदर होता है तो वो बाहर आने के लिए बेताब होता है। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो
MR है, तो हम डेली आपस में बात करते थे। तो एक दिन उसने कहा, यार भाई तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो तू मीडिया में क्यों नहीं जाता। तो यकीन मानिए कि उस टाइम तक अगर मैं किसी को जानता था, किसी पॉलिटिकल लीडर को जानता था और मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था, तो वो सिर्फ़ एक लीडर था, वो था गुलाम नबी आज़ाद, जिनसे हमने लाइव बात की थी। उसके बाद उमर अब्दुल्ला, फ़ारूक अब्दुल्ला, इनको सिर्फ टीवी पर ही देखा था, सामने कभी नहीं देखा था। तो आई सेड यार मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। उसने कहा नहीं तेरी आवाज़ अच्छी है, तू जा सकता है। तो फिर एक दिन मेरे मामू के लड़के ने कहा कि यार तू भी ट्राई कर। तो मेरे मन में भी आया कि यार सारे ही बोल रहे हैं कि ट्राई कर, तो कर लेते हैं, क्या हर्ज क्या है। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ जम्मू परिवर्तन में, पहली ज्वाइनिंग मेरी वहाँ आई। तो वहाँ पर भी बाय लक हुआ, क्योंकि मामू का बेटा इंटरव्यू देने गया था और मेरे से भी डॉक्यूमेंट मांग लिए गए। जब मैंने वो बात उनके साथ करी, उनको शायद लगा कि नहीं इसका पिकअप अच्छा है, नॉलेज भी अच्छा है, तो उन्होंने मुझे भी रख लिया। तो वो बाई चांस हुआ है। मामू का बेटा भी और आप भी। मामू का बेटा भी और मैं भी बाई चांस हो गए हम दोनों। और जब मैं आया था तो मेरे से बहुत सारी उम्मीदें थी और 30,000 की नौकरी मैंने छोड़ दी थी। सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी तो यही थी कि जहाँ पर मैं था एज ए परचेज हेड था और 30,000 मेरे को महीने का आ जाता था। उससे बेहतर आपको ये लगा? नहीं, हाँ, मेरे अंदर फील तो आया कि नहीं यार ठीक है, मेरे को ये करना है, ये करना है मेरे को। उतना पैसा नहीं था लेकिन यहाँ पे? अब पैसा तो ना के बराबर था अरफाज भाई, लेकिन एक वो मन में शायद आधा क्या 1% भी नहीं था। मैं बताऊंगा नहीं कि कितना था, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे ही फिर मैंने उसके कुछ दिन बाद जो है होली थी, तो होली पर मैंने एक वीडियो बनाया और वो ऑफिस भेजा। तो ऑफिस वालों ने कहा कि नहीं यार ये लड़के की आवाज़ अच्छी, हाँ नॉलेज अभी नहीं है लेकिन आवाज़ अच्छा है इसका, तो इसलिए इसको आप रख लीजिए। फिर मेरी सैलरी जो है वो स्टार्ट हुई। तो जैसे जैसे मेरी सैलरी स्टार्ट हुई तो पहली आई थिंक 3500 रुपये पे मैंने काम किया है। आई थिंक 3500 की 3000 पे काम किया मैंने, 3000 पे मैंने काम शुरू किया है। तो 3000 से फिर 3500 हुआ है, 3500 से 7000 हुआ, 7.5 हुआ, 9 हुआ, 12, 13, 15, 19, 20, तो फिर चलता गया काम, चल ही रहा है अभी। लेकिन उस टाइम पर मैंने अपने घर वालों से एक बात कही थी। आज की यंग जनरेशन है जो है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि माँ बाप को कभी मत दुखी कीजिएगा, क्योंकि जब आपके साथ कोई नहीं होता है माँ बाप ही आपके साथ खड़े रहते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर काम शुरू किया तो आई सेड, मैंने अपनी अम्मा को कहा कि अम्मा ऐसे ऐसे मैं ये काम छोड़ रहा हूँ और दूसरा काम शुरू कर रहा हूँ, तो 6 महीने पाल लोगे? तो अम्मा ने कहा कोई बात नहीं, जब इतने साल पाला है तो 6 महीने क्या ही हैं, 6 महीने भी पाल देंगे। तो फिर मैंने धीरे धीरे काम शुरू किया। तो मेरे को पैसे का नहीं था अरफाज भाई, सीरियसली बताऊं, मेरे को स्टिल आज भी मेरे को पैसे की भूख नहीं है, मेरे को इज्जत। क्योंकि पिताजी ने हमेशा एक बात कही थी कि बेटा पैसा हर एक के पास होता है लेकिन इज्जत हर एक के पास नहीं होती है, और इज्जत को कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत कीजिए, इज्जत आएगी, पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगा। और ऊपर वाले की कृपा है और माँ बाप का प्यार है, उनका सपोर्ट है कि आज प्यार भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, आप जैसे दोस्त भी हैं। और शादी हुई है? नहीं, अभी शादी तो नहीं हुई है। होपफुली मे बी इस साल हो जाए, शादी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी। बिल्कुल आपको भी बुलाएंगे, आप भी आइएगा। और देखिए, छोटे से गांव से यहाँ तक आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत सारी ना दिक्कतें आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं कि छोटे से गांव का है, जिस गांव का नाम तक किसी ने नहीं सुना है, वहाँ से यहाँ पर आया है, तो जज करना शुरू कर देते हैं। आपके कपड़ों पर कमेंट करेंगे, आपने जूता क्या पहना है उस पर कमेंट करेंगे, आपके पास फ़ोन कौन सा है। अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आप अच्छे स्टैंडर्ड के नहीं हैं, एंड्रॉयड है तो थोड़ा क्लास डाउन है। ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, बहुत तरीके के किस्म के भिन्न हो चुका है आपको? बिल्कुल, हाँ, मतलब अभी भी कुछ ठीक है, हाँ, कुछ चुनिंदा लोगों की सोच में भी हो सकती है कि बाहर से आया है।
तो ये जो बाहर वाला वर्ड है ना, ये बहुत गलत वर्ड है। देखिए, बाहर ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। भद्रवा, मुझे तो नहीं लगता कि भद्रवा पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में या अफ़गानिस्तान में, हिंदुस्तान में। मतलब कुछ लोग हैं, इक्का दुक्का लोग होंगे जिनकी ये सोच है कि बाहर से आया है तो इतना अच्छा काम कर रहा है, कैसे इसको लोग जान रहे हैं। तो इस चीज़ से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। जिनकी है तो है, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने सीखना था। तो सीखने के लिए जब मैं गया तो मैं नाम लेना चाहूँगा कि मैंने शुरुआत की थी, मैंने ललित सर से पूछा। ललित सर बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत प्यारे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे ऐसे कीजिए। फिर शाहनवाज सर न्यूज़ नेशन के, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत उनसे सीखने को मिला। रवि सर हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सिखाया, और आज भी वो डांटते हैं, 10 लोगों के सामने मेरे को डांटते हैं, बट मैं कभी पलट के जवाब नहीं देता, क्योंकि वो मेरे सर हैं, मैंने सीखा है उनसे। और बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि यही 3 लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है। अगर मैं नाम लेना भूल गया तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हर एक ने प्यार दिया है, अच्छी बात है। और देखिए, कहते हैं कि गुलाब का फूल जो है वो कीचड़ में खिलता है। तो ये कभी किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गांव से हूँ, मैं आगे जाकर क्या कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा। धीरे धीरे ही स्टेप आउट। अब घर से एक बारी बाहर तो निकलिए, देखिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और जब मैं यहाँ पर आया था तो 3000 पे मैंने काम शुरू किया था। जैसे जैसे मेरे को समझ आने लगी, फिर मेरे को ये भी मालूम चला कि जर्नलिज़म की पढ़ाई भी होती है, तो वो पढ़ाई भी की मैंने। पढ़ाई करके फिर आए। और आजकल एक और चलन चल रहा है, मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि देखिए, देखा देखी चल रही है। अच्छा, उसने ये कर दिया, मैंने भी ये करना है, मैंने भी वो करना है। तो इस सब में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है आप कीजिए, आपको नहीं लग रहा है नहीं, मत कीजिए। सेटिस्फेक्शन दिल को होना चाहिए। आपके दिल, अगर आपका मन करता है कि मान लीजिए पीछे हमारे मिट्टी है, आपको लगता है कि मुझे इस मिट्टी पर स्टोरी करनी, तो आप कीजिए। ये मत सोचिए कि वो हंस रहा है, वो ऐसा बोलेगा, वो वैसा बोलेगा। नहीं, आप कीजिए, आपका मन कर रहा है, आपका दिल खुश होना चाहिए। और ये बात मेरे को शाहनवाज सर ने कही थी कि जिस दिन तेरा मन खुश होगा काम करके, उस दिन तू पत्रकार बनेगा। और ललित सर ने कहा था कि रोज़ अखबार पढ़, जिस दिन तू समझ जाएगा कि अखबार पढ़ने का कारण क्या है, उस दिन तू पत्रकार बन जाएगा। देव भाई, पत्रकारों की बात चल रही है, तो जिस तरह से आजकल देखा जाता है कि अपनी अपनी एक ऑडियंस बनी हुई है सबकी ना, हर किसी की अपनी अपनी एक ऑडियंस है। तो हर कोई अपने आप पे ना एक अलग दिखाने के लिए ना एक टैग जोड़ देता है साथ में। कोई डोगरा जर्नलिस्ट, कोई मतलब भारत देश का जर्नलिस्ट, कोई कुछ इस तरह का। मतलब आप भी चाहते हो कि आपके साथ भी कुछ इस तरह का टैग लगे जिससे आपकी एक अलग पहचान बने। अरफाज भाई, देखिए, जहाँ तक आपने बात करी डोगरा जर्नलिस्ट की, तो या फिर हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट, देखिए अगर आपको लोग कोई नाम देते हैं, अच्छी बात है। आपको कोई, अगर मान लीजिए आप अरफाज आपका नाम है, तो अगर आपको कोई, मान लीजिए आप रामबन से हैं, तो आपको कोई कह देगा कि आप रामबनी जर्नलिस्ट हैं, तो इसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने टैग दिया। आपने खुद से दें तब तो ठीक है, लेकिन अगर खुद से आप टैग खुद से नहीं, अगर आपको लोग टैग देते हैं, कोई टैग देते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, आप वो टैग लीजिए। लेकिन अगर आप खुद से खुद को टैग देते हैं, तो मेरे हिसाब से वो टैग बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये है कि देखिए अरफाज भाई, जो हमारा काम है, जो पत्रकारिता का काम है, जहाँ तक मेरी समझ है, पत्रकार को न्यूट्रल रहना चाहिए। न वो हिंदू का है, न वो मुसलमान का है, न वो सिख का है, न वो ईसाई का है। पर्टिकुलर एक कौम का पत्रकार है ही नहीं। पत्रकार जो है वो सभी कौमों का है, वो हिंदू का भी है, वो मुसलमान का भी है, वो सिख का है, ईसाई का, जैन का, बौद्ध का, हर एक का है। धर्म पर पत्रकारिता तो हो ही नहीं सकती। अगर आप जिस समय ये माइक हाथ में है, उस समय कोई धर्म नहीं। देखिए, आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। इस समय हम हिंदू मुसलमान नहीं, इस समय हम पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं। बस जो शख्स आपके पास, मान लीजिए कि अगर सुनील नाम का कोई शख्स है, उसको कोई दिक्कत आ रही है और वो आपके पास आ रहा है कि अरफाज भाई मेरे को बहुत परेशानी है, मेरा आप ये प्लीज़ आप अगर इसको हाईलाइट करेंगे तो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन उसका काम करे, तो आप क्या करेंगे? उसकी खबर नहीं करेंगे, आप खबर करेंगे। क्यों? क्योंकि आप पत्रकार, वो आपका धर्म है, पत्रकारिता आपका धर्म है। आप मुसलमान हैं, वो सेकेंडरी थिंग है,
ठीक है, वो सेकेंडरी थिंग है, वो बाद की बात है कि आप मुसलमान हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशन में जब हैं, आप प्रोफेशन में नहीं हैं तो आप मुसलमान हैं। आप प्रोफेशन में आते हैं और सामने आपके पास कोई खबर है तो उस समय आप पत्रकार हैं, चाहे वो सामने वाला हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, जैन, बुद्ध, किसी भी कम्युनिटी का हो, वो आपके लिए एक इंसान है। और सबसे अच्छी बात है कि जब भी हम किसी का इंटरव्यू करते हैं, अगर हमारे एक इंटरव्यू से एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें थोड़ी सी खुल जाती हैं और उसका काम होता है, वो काम हो जाता है, तो यकीन मानिए कि हमारे इस पेशे से अच्छा पेशा ही कोई नहीं है, क्योंकि सवाल पूछने का हक सिर्फ हमें है। आम इंसान, अब मेरे को ये बताइए कि आप रविंदर रैना के पास जाते हैं, आप जी मीर के पास जाते हैं, आप उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछते हैं, आप महबूबा मुफ्ती से सवाल पूछते हैं, आम इंसान वहाँ पर जा सकता है? नहीं जा सकता। महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, आप वहाँ पर सवाल पूछते हैं, मैं सवाल पूछता हूँ, वो लोगों का सवाल होता है। वो आम इंसान उठ के महबूबा मुफ्ती से सवाल नहीं पूछ सकता। क्यों? क्योंकि उसको तो मिलने तक नहीं दिया जाएगा वहाँ पर। तो इसलिए हमारा जो पेशा है ये बहुत ही अच्छा और साफ पेशा और सबसे अच्छा पेशा है, बशर्ते हम इसको गलत इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग हैं इसमें भी जो इस तरह की मतलब रास्ते पे चल रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस रास्ते पे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी अपनी लॉबी बनाकर निकले हों, किसी की हिंदू लॉबी हो, किसी की मुस्लिम लॉबी हो, तो हो सकता है, मे बी हो सकता है। लेकिन देखिए, वो एक कहावत है जो हर एक नेता देता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, इत्तेहाद, आगे मैं भूल गया हूँ, मतलब हिंदी में कहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। जब तक ये हमारे लोगों को या आम लोगों को समझना पड़ेगा, जब तक हम लोग आपस में ना प्यार से रहेंगे, यकीन मानिए कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत, और ख़ासकर ये पॉलिटिशियन जो हैं, ये हमें तो डिवाइड ही नहीं कर सकते। ये लोग, मैं आपको बताऊं, बेसिक बात बताता हूं, कोई भी पार्टी होगी, मान लीजिए आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूं, एक लीडर आपके पास आएगा, वो आपसे कहेगा ये काफिर है, आप इससे बात मत कीजिए। एक लीडर मेरे पास आएगा, बोलेगा ये काफिर है, आप इससे बात मत कीजिए। हमारे में आपस में लड़ाई हो जाएगी और वो लिख के ले लीजिए अरफाज भाई, वो लोग शाम को साथ बैठकर चाय पी रहे होंगे और कह रहे होंगे लड़ गए हैं आपस में, अब हम राजनीति करेंगे, तू मुस्लिम मुस्लिम खेल, मैं हिंदू हिंदू खेलता हूँ, और हिंदू मुसलमान वोट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ये लोगों को ना खुद की समझ होनी चाहिए। मिसालें भी बहुत सारी हैं वैसे ही, बहुत सारों की लड़कियाँ उधर हैं, लड़के उधर हैं, लड़कियाँ उधर, एक दूसरे के घरों में। देखिए अरफाज भाई, बड़े कट्टर बनते हैं। अरफाज भाई अब क्या बोलूँ, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि सचिन पायलट किसके दामाद हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो देखिए, मैं पर्टिकुलरली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब तक हम लोग आपस में मिलकर रहेंगे, अगर देव ठाकुर अरफाज की इज़्ज़त करता है, अरफाज देव ठाकुर की इज़्ज़त करता है, तो मैं भी देखता हूँ तीसरा बंदा आकर कैसे हमें लड़ा सकता है। ये हमारी खुद की सोच होनी चाहिए, अच्छी सोच। और मैं ये एक बात ज़रूर ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में चुनाव भी होने वाला है, और मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को, पूरी आपकी ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मैं अपने हर इंटरव्यू में यही कहता हूँ कि किसी पार्टी को वोट मत दो, पार्टी को वोट मत दो, आप उस शख्स को वोट दो, आपको लगता है कि इस शख्स ने हमारे काम किए हैं, इस लीडर ने हमारे काम किए हैं और ये आगे आने वाले समय में हमारे काम कर सकता है, वो किसी भी पार्टी का हो, आप उसको वोट दीजिए, पार्टी को नहीं। ये नहीं कि आप मान लीजिए कि कोई मुसलमान है वो कहेगा मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, कोई हिंदू है वो कहेगा मैं बीजेपी को वोट दूंगा, कोई सिख है वो कहेगा मैं आम आदमी को दे दूंगा या किसी और पार्टी को दे दूंगा। तो वैसे नहीं, आपको लगता है कि ये लीडर में कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, इसने हमारे काम किए हैं, आने वाले समय में भी हमारे काम करेगा, आप लीडर को वोट दीजिए। डजंट मैटर वो किस पार्टी का है। अगर आपका काम जी मीर ने किया है, आप कांग्रेस को वोट दीजिए। अगर आपका काम रविंदर रैना ने किया है या कर देंगे आगे, आप बीजेपी को वोट कीजिए। आप मत देखिए पार्टी मत देखिए, आप लीडर देखिए। अब लीडर देखिए, अगर लीडर आपका अच्छा है, वो किसी भी पार्टी में है, आप उसको वोट कीजिए। देव भाई, द कश्मीर फाइल्स पे काफ़ी बवाल हो रहा है और काफ़ी फिल्म जो है वो हिट भी हो रही है और ऑडियंस भी उसको काफ़ी सराहना कर रही है कि रियलिटी बेस्ड फिल्म बनाई गई है, और बड़े सारे हमारे पत्रकार बंधु भी हैं जो अपनी अपनी राय इस पे रख रहे हैं। आपकी क्या राय है? अरफाज भाई, मैं आपको हकीकत बताऊं, मैंने अभी तक मूवी देखी नहीं है, तो जो चीज़ मैंने देखी नहीं तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। तो इस पर मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा है। अब ट्रेलर देखकर आप पूरी मूवी का रिव्यू तो नहीं कर सकते, तो ट्रेलर में उतनी बात मेरे को समझ तो आई नहीं है। तो जब मैं मूवी देखूंगा तो बिल्कुल ज़रूर इस पर भी कमेंट करूँगा।
क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो आ रहे हैं हमारे अभी नए लड़के लड़कियां जो चाहते हैं कि हम बीइंग जर्नलिस्ट एक अच्छा अपना नाम बनाएं जर्नलिज्म में, और जिस तरह का माहौल बना हुआ है पिछले कुछ समय से, जो है कुछ मीडिया में भी गुटबाजियां देखने को मिलती हैं, तो क्या एक मैसेज रहेगा? देखिए अरफाज भाई, गुटबाजी चाहे किसी भी फील्ड में हो अच्छी नहीं है। और रही बात युवाओं के लिए, तो युवाओं से मैं यही कहूँगा कि मेरे गांव का नाम धरियान है, पंचायत सरसी है, ज़िला मेरा डोडा है। यकीन मानिए 99% लोगों ने इस गांव का नाम तक नहीं सुना होगा। और अगर मैं उस छोटे से गांव से उठकर यहाँ पर आकर अपना नाम बना सकता हूँ, अपने गांव का नाम बना सकता हूँ, और प्राउड से कह सकता हूँ कि हाँ मैं धरियान का रहने वाला हूँ और मैं बैकवर्ड क्लासेस का हूँ, मेरे पास RBS सर्टिफिकेट है, मैं आज भी प्राउड से कहता हूँ कि मैं बैकवर्ड हूँ। तो ये प्राउड आप रखिए और जज्बा रखिए, आप जज्बा रखिए कि आपको घर से बाहर निकल कर कुछ करना है। जब तक आप में वो भूख नहीं होगी, कहते हैं ना कि जब तक पेट खाली नहीं होता है तो काम करने का मज़ा नहीं आता है। जिस समय आपको भूख लगी ना, उस समय आप चावल भी बनाएंगे, चपाती भी बनाएंगे, सब कुछ बनता है, लेकिन पेट भरा हो तो कुछ नहीं होता है। तो ये हमेशा बात याद रखिए कि एक दिन आप अकेले रहेंगे, हमेशा माँ बाप साथ नहीं रहेंगे, ये गारंटी है। माँ बाप सबके साथ होते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि माँ बाप कहते हैं अब हमसे नहीं हो पा रहा है बेटा, अब तू ही कुछ दे दे। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लड़के हैं, जितनी भी हमारी बहनें इस समय देख रही हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप पत्रकारिता कर सकती हैं, आप स्पोर्ट्स खेल सकती हैं, आप कोई भी अच्छा काम कर सकती हैं, बस इधर दिल में आपके ना एक जज्बा होना चाहिए वो काम करने का। और यकीन मानिए कि जब आप निकलते हैं ना, कहते हैं कि हिम्मत मददा तो मदद खुदा। अगर जब आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे तो ऊपर वाला भी कहता है ठीक है ना यार, बेकार है तो कोई बात नहीं, चल रहा है, इसको दाल फुल्का चल रहा है इसका, तो चलने दो, कोई टेंशन नहीं है। मैं एक थॉट लिखा था अरफाज भाई, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। मेरा तो थॉट है कि इफ़ यू आर सैड देन क्लोज योर आइज़ एंड थिंक दैट यू आर इन द फ्रंट ऑफ गॉड, द गॉड विल सेव यू। बच्चा टेंशन देने का, लेने का नहीं। तो जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे, यकीन मानिए कि अगर आप 5% खुद की ये सोचेंगे ना, ये सोचेंगे कि हाँ मैंने कुछ करना है, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। तो जब अगर आप ये सोचेंगे कि 95% ऊपर वाले पे छोड़ दिया, 5% मैं मेहनत करूँगा, वैसे नहीं होगा। आपको 95% खुद मेहनत करनी है, 5% ऊपर वाला। यकीन मानिए जो वो 5% है ना, वो 95 से ज़्यादा है, लेकिन 5% ऊपर वाला आपकी ज़रूर मदद करेगा और आप भी सक्सेसफुल होंगे। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज भाई। तो ये थे हमारे साथ देव ठाकुर जी, जो कि भद्रवा के एक छोटे से गांव से जम्मू में अपनी एक अलग पहचान, अपनी मेहनत की वजह से जो है इन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।